तो असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई रांची पहुंचे। गौरव गोगोई सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और असम चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। बता दें कि जेएमएम असम में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर विचार विमर्श भी चल रहा है। आज ये देखिए आलाकमान की ओर से आ रहे हैं और हम लोग देखिए बिहार में जो हुआ, हमारी सरकार बिहार को नहीं दोहराएगी। हमारे यहाँ लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जनाधार बढ़ा है। अब वो केवल स्टेट के नेता नहीं रहे, वह विश्व के नेता रह गए हेमंत सोरेन साहब हमारे। तो निश्चित तौर पर असम में हम चाहेंगे कि वहाँ आदिवासियों की आबादी है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, कम बड़ी बात नहीं है, और हेमंत सोरेन जी से वार्ता करेगी। और हम चाहेंगे कि जो जितना सीट बनता है, मैं आलाकमान कांग्रेस के आलाकमान से मांग करूंगा, लड़ना चाहती है तो उसको भी सीट देकर वहां लड़ाया जाए। चलिए हम यहाँ से सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या गठबंधन के तौर पर जेएमएम और कांग्रेस असम में चुनाव लड़ती नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले कुछ दिनों में ये कह सकते हैं कि 2-3 महीनों में चूंकि असम चुनाव को लेकर के रणनीति कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने तरफ से डेवलप की। एक तो वहां पर जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको तलाशने के लिए पहले अपनी टीम को हेमंत सोरेन जी ने वहां भेजा। चमरा लिंडा गए, उसके बाद सांसद विजय हासदा गए, एमटी राजा जो विधायक है वो गए, चूंकि उनका ताल्लुका असम से रहा है। तो ऐसे में इन लोगों को वहां भेज करके पहले तो जमीन तलाशने की कोशिश हुई। उसके बाद जब लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर चुनाव लड़ सकती है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो पहली बार असम गए किसी राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। उसके बाद वहां से रांची वापस लौटे और ठीक अभी से 2 दिन पहले फिर एक बार वो असम पहुंचे थे, जहां पर तेजपुर में उन्होंने एक विराट जनसभा को संबोधित किया। कहा जा रहा है कि जय भारत पार्टी के साथ मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वहां असम में चुनाव लड़ सकती है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस कहीं ना कहीं अब डैमेज कंट्रोल के मूड में आ गई है। देखिए, हेमंत सोरेन 2 बार असम गए, लेकिन इस बीच जो गौरव गोगोई हैं उनसे किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई, औपचारिक मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। अब कहीं ना कहीं इस बात को कांग्रेस भली भांति समझ रही है कि बिहार में जो स्थितियां हुई और बिहार में जिस तरीके से जेएमएम को दरकिनार किया गया, वो चीज़ें अगर असम में दोहराई गई तो संभव है कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अब सवाल यह है कि पृष्ठभूमि कितना मजबूत है जेएमएम का असम में। देखिए, किसी भी पार्टी को अगर चुनाव लड़ना है और लड़ाना है तो उसमें सबसे अहम रोल कार्यकर्ताओं का होता है, संगठन का होता है। ये बात सच है कि संगठन अभी उस लेवल पर मजबूत नहीं है असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का। लेकिन इस बात को बहुत गौर से ध्यान देने की ज़रूरत है कि असम में जो ये 16 सीटें हैं, जो ट्राइबल सीटें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अदा कर सकता है। और केवल ये जो रिजर्व सीटें हैं ये ही नहीं, इसके अलावा जो सीटें हैं वहाँ पर भी आदिवासी मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है और इनका ताल्लुकात जो है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा से है। तो निश्चित तौर पे यहीं के आदिवासी वहाँ रहते हैं और ऐसे में अगर हेमंत सोरेन वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो आप देखे होंगे कि हाल के समय में जब हेमंत सोरेन के जो वो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों में ज़बरदस्त भीड़ दिखी, लोगों का उत्साह दिखा और लोग जो है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को देखना चाहते। देखिए, हेमंत सोरेन अब राष्ट्रीय तौर पर आप देखेंगे तो एक बड़े ट्राइबल्स लीडर के तौर पर, जो गुरुजी एक बड़े ट्राइबल्स लीडर हुआ करते थे, उनके बेटे अब हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं एक बड़े ट्राइबल्स लीडर के तौर पर जो है उभर रहे हैं। और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश है कि असम से ही अब इसकी शुरुआत की जाए। पिछली दफ़ा चूँकि मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बने, उसके बाद पार्टी ने किसी और राज्य में चुनाव नहीं लड़ा। पश्चिम बंगाल में पिछली दफ़ा चुनाव लड़ना था, लेकिन पार्टी अंत समय में वापस बैकफुट पर आ गई थी। इस बार असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा, उसकी रणनीति बन चुकी है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस और जेएमएम क्या साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी? तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है। अब चूंकि गौरव गोगोई जो है वो पहुंचे हैं हेमंत सोरेन से मिलने के लिए, राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं, भंवर सिंह जितेंद्र वो भी पहुंचे हैं, राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के,
अब हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होनी है और इस मुलाकात के मायने को आप ऐसे तलाश सकते हैं कि भाई जो गठबंधन है वो अगर मान लीजिए असम में गठबंधन होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्या कुछ डिमांड्स हैं। अभी जब से कुछ देर पहले इरफान अंसारी कह रहे थे कि बिहार की गलती को हम नहीं दोहराएंगे। हेमंत सोरेन अब किसी स्टेट के लीडर नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर अब वो ट्राइबल्स के एक बड़े लीडर के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके हैं। तो इसका जो लिटमस टेस्ट है ये असम से होना है। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, अब हेमंत सोरेन के असम में सक्रिय होने से जो हेमंत सोरेन का जो राष्ट्रीय नेता वाला जो एक लिटमस टेस्ट है वो असम से ही होना है। क्या जय भारत पार्टी के साथ मिलकर के जेएमएम जो है चुनाव में जाएगी या फिर जो डिमांड्स जेएमएम के हैं कांग्रेस क्या इन तमाम चीज़ों को मैनेज करेगा, क्योंकि गौरव गोगोई का यात्रा जो है रांची का जो दौरा है वो इसी से जुड़ा। बिल्कुल नवीन, अब अहम बात हो जाएगी देखने वाली कि आखिर ये मुलाकात जब होगी तो क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्या कुछ चर्चाएं होती है और रणनीति क्या बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं असम चुनाव से जुड़ा ये दौरा देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी जब जेएमएम और कांग्रेस वाकई में असम चुनाव में एक साथ आते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।